जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। उनके पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किए। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप कोर्सेज को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आपको बताना है कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज है हम लोग एक एक करके काउंट करते हैं ताकि आसानी से आप समझ पाएं। देखिए यहाँ पर आप इस आकृति को देखिएगा, अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो इतने में आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपने 3 त्रिभुज देखा है। इसके बाद देखिए और एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज ये बन रहा है ग्रीन कलर से, त्रिभुज संख्या 4 हो गया है ना। एक त्रिभुज ये रहा ग्रीन कलर को देखिएगा, त्रिभुज संख्या 5 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से एक पूरा ये बड़ा वाला ग्रीन है ना, त्रिभुज संख्या 6 हो गया। अब तक 6 त्रिभुज हम लोगों को मिल चुके। इसके बाद और इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर है, देखिए आप इसको देखिएगा, ये रहा त्रिभुज संख्या 7 है ना। 7 के बाद एक त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा है त्रिभुज संख्या 8 यहाँ तक हो चुका है। 8 के बाद और इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, देखिए आप ये पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा, ये यहाँ से त्रिभुज संख्या 9 हो गया। और एक त्रिभुज ये रहा त्रिभुज संख्या 10 है ना। इसके अलावा भी अगर इसमें कोई त्रिभुज छूट रहा है तो आप इसे ध्यान दे सकते हैं। देखिए कौन सा त्रिभुज छूटा है यहाँ पर, अगर आप इस पूरे की बात करेंगे, ये अभी तक नहीं हुआ, ये पूरा ये त्रिभुज संख्या 11। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 11, विकल्प सी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं एक एक करके ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। इसमें एक ही कलर को बार बार खींचने से आपको हो सकता है समझने में दिक्कत। तो देखिए सबसे पहले इतने क्षेत्र को देखिएगा, यहाँ तक इतने में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से दिख रहा होगा है ना। इसके बाद देखिए इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते, यहाँ से ये रहा त्रिभुज संख्या 4 हो गया है ना। इसके बाद देखिए अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, इसी को यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे ये इतने को लेंगे तो त्रिभुज संख्या 5 हो गया। लेकिन जब आप 5 खींच रहे हैं तो इसी में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज संख्या 6 हो जाएगा, 6 बन गया है ना। अब साथ में यहाँ पे देखिए ये एक रहा त्रिभुज संख्या 7, ये जो छोटा सा त्रिभुज है 7 हो गया। अब 7 के बाद और देखिएगा एक त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बन रहा है त्रिभुज संख्या 8 हो गया। अब यही वाला जो हम लोगों ने सबसे लास्ट में देखा था, ये वाला, ये पूरा ग्रीन और येलो को मिक्स करते हुए 9 हो गया। अब इसके बाद ये पूरा यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज संख्या ये है 10 और इसके नीचे है 11। तो इस आकृति में कुल 11 त्रिभुज होंगे, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है b a की बहन है। और फिर आगे दिया a क्रॉस b का मतलब है b a का पुत्र है, a प्लस b का मतलब है b a का पति है। तो आपको बताना है कि इस व्यंजक में, ये जो व्यंजक यहाँ पर दिया गया, इसमें से कौन सा रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या यहाँ पे पूछा है कि DH से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जब कभी भी कोडेड ब्लड रिलेशन मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोडेड ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हमें जेंडर निकालना होता है, जेंडर के बाद जनरेशन गैप निकालना है। अगर इन 2 चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फैमिली ट्री बनाएंगे, अन्यथा 90% क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछा है कि DH से किस प्रकार संबंधित है, तो सबसे पहले D का जेंडर निकालिए। D क्या होगा, देखिए G प्लस D, इसका मतलब देखिए प्लस का मतलब क्या हो रहा है, प्लस का मतलब यहाँ पर बन रहा है कि जो ये प्लस है ना, ये बता रहा है कि ये देखिए B जो है A का पति है, मतलब जो पीछे वाला आ रहा है ये पति हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो भाई ये प्लस फिर गलत इंडिकेशन दे रहा है ना। यहाँ पे ये भाग होना चाहिए दोस्तों, दोनों में प्लस हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, इसको देखेगा है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये भाग कैसे टिक किया गया, क्योंकि ये पहले प्लस था फिर माइनस था फिर गुणा था, तो फिर आगे भाग ही आएगा न कि प्लस आएगा है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो बी है ए की बहन है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बी का जेंडर फीमेल है, इसका मतलब डी का भी जेंडर क्या होगा, फीमेल। डी का जेंडर जब फीमेल हो गया तो अब देखिए आगे क्या बात बनेगा, इसमें देखिए
डी फीमेल है, इसका मतलब इसका रिश्ता फीमेल वाला आएगा, तो न तो ये पिता हो सकता है और न ही अंकल हो सकते हैं। अब भतीजी और आंटी में से कोई एक होगा। जनरेशन गैप देखते हैं, देखिए H प्लस का मतलब क्या होता है कि बहन है, मतलब जनरेशन गैप 0 है। क्रॉस का मतलब होता है पुत्र, मतलब जनरेशन गैप -1 है ना। और ये यहाँ पे जो है भाग का मतलब पति, मतलब जनरेशन गैप 0 है ना। तो देखिए ये जनरेशन गैप H से D तक आने में -1 का मतलब ये इसके पुत्र वाले जनरेशन में पड़ेगी, तो ये इसकी भतीजी बनेगी। विकल्प C इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आप फैमिली ट्री भी बनाकर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 3, जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से उसी प्रकार काली मिर्च का संबंध किससे। देखिए अंगूर एक फल है और काली मिर्च क्या है, काली मिर्च एक मसाला होता है, तो यहाँ पे क्या मसाला, विकल्प C इसका सही उत्तर बन जाएगा, स्पाइसेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत प्रश्न में एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया, उस चिन्ह का चयन करें जो @ के विपरीत फलक पर होगा। देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट नहीं दिख रही, फिर भी हम लोग इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये स्टार मान लेते हैं, है ना, स्टार जैसा दिख रहा है। ये यहाँ पर है एक्सक्लामेशन मार्क, ये @ है ना। फिर ये एंड है ना, यहाँ पर स्टार है और ये है @ यहाँ पर हैज़ दिख रहा है, हैज़ के जैसा है, और ये एंड के जैसा है, और ये लेस देन, ये साइन हम लोग इतना मान के चलते हैं। आपको बताना है कि @ के अपोजिट क्या होगा। देखिए @ यहाँ पर है ना, अब जो कॉमन फेस होता है उसी से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। @ को हमने सेलेक्ट किया है ना, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सक्लामेशन मार्क है ना, इसके बाद स्टार, @ से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे ही तो यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि आप @ अगर रखेंगे तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा और यहाँ पर एंड आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं रहा है दोस्तों कि क्या बना है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे अभी हम लोग होल्ड करते हैं, है ना। ये होल्ड का मतलब क्योंकि स्पष्ट दिख नहीं रहा है तो पता नहीं चल रहा है। ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे मान के चलिए एक डाइस होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बने कि 1 2 3 है ना, फिर 1 4 5, तो पता है क्या होगा, 1 और 1 तो दोनों कॉमन है, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 5 अपोजिट होंगे, 1 के अपोजिट 6 बचेगा जो कि छूट रहा है ना। अगर आपको डाइस का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से रीजनिंग की लिस्ट मिलेगी, आप उसमें सीख सकते हैं। या फिर अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि हम पेड कोर्स में आसानी से पढ़े, सुविधाजनक पढ़ें, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन से किसी कोर्स को परचेज करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5वां दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर समूह का चयन करें। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि स्पेस मिले, यहीं पर इसको हम लोग सॉल्व कर ले। देखिए यहाँ पर दिया है ए के बाद दिया है C, मतलब +2 हो रहा है, C के बाद अगला गैप नहीं पता है, फिर से अगला गैप नहीं पता है, और G के बाद दिया है I, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 मिला, यहाँ पर भी +2 मिला। अब यहाँ पर अगर हम +2 रखेंगे तो यहाँ पर +2 रखते ही E मिलेगा, है ना, और E में +2 करेंगे तो G मिलेगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर E आएगा। जैसे आप E को रखेंगे तो विकल्प C यहाँ पर सही दिख रहा है, बाकी आगे को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए O के बाद PQ, है ना, Q के बाद RS, ठीक है ना, इसके बाद S के बाद TU, U के बाद VW, ESW, विकल्प C इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, जो कि पहले ही स्पष्ट हो चुका था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है यहाँ पर, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है ना, यहाँ पर ये इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ना। इसके बाद ये इक्विलेटरल को ऐसे पलट दिया गया, समबाहु को पलट दिया गया, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल्स का मिरर इमेज बना दिया गया। तो आगे भी देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये इसको फिर से पलट दिया जाएगा। अगर पलटेंगे तो ट्रायंगल तो ऐसा बनेगा, है ना। ट्रायंगल ऐसा बनेगा तो या तो विकल्प इसका ए सही होगा या तो डी सही होगा, बी और सी सही नहीं होगा, है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, नंबर्स को देखते, 1 से 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, 9 से 15 हो गया, आगे का गैप आपको बताना है। देखिए +4 का गैप है, फिर से +4 का गैप है, नेक्स्ट +6 का गैप है, और फिर आगे नहीं पता तो यहाँ पर +6 का ही गैप रखते हैं, है ना। अगर +6 का गैप रखेंगे तो 15 और 6 21 सही होगा। 21 के अलावा 39 तक जाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप डबल डिफरेंस भी देखेंगे तो 0, इसके बाद 2, फिर 4 ही बनेगा, इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 दिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया 4, 25, 111, क्वेश्चन मार्क, 529 और 961। इसको ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर है,
5 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया है 529, ये है अगर देखेंगे तो 23 का स्क्वायर और 23 के बाद 31 का दिया है। पैटर्न समझिए, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। इसमें 3 प्राइम नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पर 7 नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? देखिए 2 प्राइम नंबर है, मतलब एक एक का गैप छोड़ करके प्राइम नंबर रखा जा रहा है। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर है 13, लेकिन 13 को नहीं रखेंगे। 13 के बाद 17 है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर 4 मतलब संख्या युग्म दिए गए, आपको बताना है कि एक गलत है, कौन सा गलत है। देखिए 11 और 143, ये 143 11 से कट जाएगा, 174 6 से कट जाएगा, 155 5 से कट जाएगा, लेकिन 138 8 से नहीं कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यही सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें उपस्थित शब्द समान संबंध साझा करते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया। हल्दी एक प्रकार का मसाला है, बिल्कुल सही है ना। अब आगे बताने, देखिए अजीर काजू, भाई अजीर काजू, अजीर तो काजू नहीं होता है। खजूर सूखा मेवा है, ड्राई फ्रूट है, बिल्कुल सही है ना। जायफल चिली फ्लेक्स, ये भी नहीं है, और खुबानी नाशपाती ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। उस विकल्प का चयन करें, मतलब ये बताना है कि जिस प्रकार 6 252 से संबंधित है, वैसे 5 किससे संबंधित होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं 6 252 से कैसे संबंधित है। 6 का क्यूब 216 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 216 और 36 को जोड़ेंगे तो 252 मिल जाएगा। पैटर्न पता चल चुका है। 5 का क्यूब 125 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 150 मिल जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर ये सिलॉक्स का एक क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल कार्स आर ट्रक, जितने के जितने कार हैं सबके सब क्या है, सब ट्रक हैं। आगे दिया है सम बसेज आर कार्स, कुछ बस ऐसे हैं जो कि कार है ना। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है, ऑल कार्स आर बसेस, अब हर कार बस है, ये तो गलत हो जाएगा। सम बसेस आर ट्रक, बिल्कुल सही है ना। ऑल ट्रक्स आर बसेस, ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ दूसरा सही है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया है 12। देखिए 12 में ये नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीछे हम लोगों ने कई प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 13। प्रस्तुत विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक अलग है। तो उस विषम को आपको पकड़ना है। इनकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा। देखिए एच की प्लेस वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये होता है 8, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, एम की प्लेस वैल्यू 13 और ई की प्लेस वैल्यू 5, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 है ना, वी की प्लेस वैल्यू 22 और आर की प्लेस वैल्यू 18। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और वी की प्लेस वैल्यू है 22 और जी की प्लेस वैल्यू है 7 है ना। यहाँ पर जी की प्लेस वैल्यू 7 है ना, और ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे इसमें अगर पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 18 4 22 बिल्कुल सही है, 15 7 22 ये भी सही है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है ना, इसमें अगर हम लोग देखें तो फिर क्या पैटर्न चल रहा है। रुके 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और समझते हैं है ना। 7 5 12 ही हो रहा है, यहाँ पे 12 आना चाहिए जबकि 13 दिया हुआ है ना। और 18 4 22 बिल्कुल सही है ना, और यहाँ पर 15 7 22 ये भी बिल्कुल सही, यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे या तो टाइपिंग का एरर होगा या फिर कुछ बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइपिंग की एरर है, यहाँ पे एफ होना चाहिए है ना। अगर एफ हो जाएगा तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 14। उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 रुपये महंगा है। देखिए 2 प्रोडक्ट है, एक ए है एक बी है ना। अगर बी x रुपये का है तो ये x + 2 रुपये का है, क्योंकि 2 रुपये महंगा है। यदि उत्पाद ए की कीमत बी की कीमत से 2 गुना बढ़ जाती तो उत्पाद ए की कीमत 2 गुनी हो जाती। देखिए यहाँ पर इसकी कीमत ना, मतलब जो ए की कीमत है ये बी से 2 गुना बढ़ जाए, मतलब समझिए ये x + 2 तो पहले से ही था, अगर इसमें 2x और हो जाए मतलब इसका 2 गुना बढ़ जाए तो ये कीमत हो जाता है 17 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी की कीमत क्या है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे आपका 3x + 2 = 17, तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। 3x = 15, x = 5, 5 रुपये है ना, आसानी से बन जाएगा है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 दिया, उस अक्षर का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए W की प्लेस वैल्यू है 23, Q की प्लेस वैल्यू है 17, अगला प्लेस वैल्यू आप नहीं लिख सकते है ना। H की प्लेस वैल्यू है 8, E की प्लेस वैल्यू है 5 और C की प्लेस वैल्यू है 3। अब डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है ना, आगे का डिफरेंस आप नहीं बता सकते
है ना, और यहाँ पर भी नहीं बता सकते। लेकिन आगे देखिए, ये 3 का डिफरेंस है और फिर 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, डिफरेंस घटते क्रम में जाएगा, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, है ना, ये पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 17 है, 17 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस करने पे 12 मिलेगा, 12 का मतलब एल इसका सही उत्तर बनेगा। तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चन रहे हम लोगों ने जिसका डिस्कशन किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरओ री एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यह सीरीज आरओ के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आपको बता दें दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, कि अगर आप पीसीएस एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।